हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रिदम स्टार। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वस्त्र विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, महत्व तथा उसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और उसके साथ साथ जो उसकी इम्पॉर्टेंट है इन डे टू डे लाइफ, जो उसके स्कोप है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए और बिना देरी के अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में वस्त्र को भी सम्मिलित किया गया है। वस्त्र हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वस्त्र के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रस्तुत लेख में हम वस्त्र विज्ञान का अर्थ, वस्त्र विज्ञान की परिभाषा, वस्त्र विज्ञान के ज्ञान तथा महत्व एवं वस्त्र विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए और अब हम वस्त्र विज्ञान का अर्थ जानते हैं। बात करें अगर वस्त्र विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा की, तो वस्त्र विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है। वस्त्र तंतु विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण विषय है, जिसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भोजन, मकान एवं वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता है। टेक्सटाइल का हिंदी अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। अगर हम वस्त्र विज्ञान की बात करें तो इसको टेक्सटाइल कहा जाता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। लैटिन भाषा के शब्द टेक्सटाइलिस से टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का प्रयोग रेशे या तंतु से बुने हुए वस्त्रों के लिए किया जाता है। बुने हुए वस्त्र को अंग्रेजी के शब्दकोश में टेक्सटाइल कहा जाता है। तो इतना क्लियर है कि टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा। और ये लैटिन भाषा के टेक्सटाइलिस शब्द से बना है, जिस शब्द का प्रयोग रेशे और तंतु से बने हुए वस्त्रों के प्रयोग के लिए किया जाता है। बुने हुए वस्त्रों को अंग्रेजी के शब्दकोश में ही टेक्सटाइल कहते हैं। जो बुना हुआ रेशे और तंतु से जो बुने हुए कपड़े होते हैं, उसी को अंग्रेजी के शब्दकोश में, डिक्शनरी में क्या कहा जाता है, टेक्सटाइल कहा जाता है। साधारण रूप से तंतु एवं तंतुओं से बने हुए वस्त्रों के लिए टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः वस्त्रों का निर्माण हाथों के द्वारा हो या मशीन के द्वारा, उसे टेक्सटाइल नाम ही दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो भी वस्त्र तंतु के द्वारा बनते हैं, उन्हें टेक्सटाइल शब्द के द्वारा ही बोला जाता है। अगर चाहे वो वस्त्र हाथकरघे द्वारा बना, हाथों द्वारा जो हैंडलूम द्वारा बनता है, जिसमें ताना बाना होता है, लंबज और क्षैतिज धागा, चाहे उसके द्वारा बना हो, चाहे अब नई तकनीकी के द्वारा, मशीनों के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है, जिससे काम बहुत ही कम समय कम श्रम में हो जाता है, तो चाहे उसके द्वारा हो, चाहे हैंडलूम द्वारा वस्त्र का निर्माण हो, उसके लिए टेक्सटाइल नाम ही प्रयुक्त है। और इसमें घरेलू उपयोग के वस्त्र तथा सभी पहनने वाले वस्त्रों को सम्मिलित किया जाए। भले वो चाहे वो वस्त्र घरेलू उपयोग के हो, जैसे कि बेडशीट वगैरह हमारी होती है, या फिर वो वस्त्र हमारे पहनने वाले हो, सबको टेक्सटाइल के अंतर्गत लिया गया है, जिसको बनाने में तंतुओं के गुण उपस्थित हो। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, वस्त्र विज्ञान की वह शाखा जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी रेशों से पहनने योग्य या अन्य उपयोगी वस्त्र का निर्माण सिखाती है, वही टेक्सटाइल होता है हमारा। ठीक है, टेक्सटाइल शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो यही है। अब हम वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ देखेंगे तो इसमें है तंतु से धागे और धागे से वस्त्र बनने की जो प्रक्रिया है, वही वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आती है। पहले तंतु रहेगा, तंतु से धागे का निर्माण किया जाता है और धागों से वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो इन्हीं प्रक्रिया को वस्त्र तंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लेंगे। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग रेशों के पहनने योग्य और तथा अन्य उपयोगी वस्त्र के निर्माण को सिखाता है, वही हमारा टेक्सटाइल होता है। टेक्सटाइल के आई थिंक आप सबको टेक्सटाइल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम टेक्सटाइल का डेफिनेशन देखेंगे। वस्त्र विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं का, वस्त्र निर्माण की सभी विधियों का, वस्त्र की परिकृष्टि तथा परिसज्जा का, वस्त्र की देखभाल एवं संग्रह तथा धुलाई के उचित तरीकों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही हमारा वस्त्र विज्ञान होता है। इसमें जो प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु होते हैं, जिनके द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है, हो सकता है मे भी अगली वीडियो में मैं आप लोग को तंतु के बारे में बताऊं, जिसमें प्राकृतिक तंतु में वनस्पति तंतु, प्राणिज तंतु, खनिज तंतु आते हैं, और कृत्रिम में भी हमारे 2 तंतु आते हैं, जिसमें से पहला हमारा है मानवकृत तंतु और दूसरा होता है हमारा रासायनिक तंतु। तो इन सब के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इन सब के बारे में और उसके साथ जो वस्त्र निर्माण की जो सारी विधियाँ हैं, बुनाई, सिलाई, जो कुछ भी है सब, और उसके साथ वस्त्र की जो परिकृष्टि है तथा परिसज्जा है, वस्त्र की देखभाल, उसका संग्रह और उसके जो धुलाई के उचित तरीके हैं, उन सबके बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? वस्त्र विज्ञान की शाखा के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे टेक्सटाइल की डेफिनेशन होगी। अब हम वस्त्र विज्ञान का जो महत्व है उसको देखेंगे। तो वस्त्र विज्ञान के महत्व की अगर हम बात करें तो मानव का वस्त्र से अटूट संबंध है, जिसको हॉलेन, सैडलर एवं लैंगफोर्ड ने
अपने अकॉर्डिंग इसकी एक डेफिनेशन दी है जिसको भी हम देखेंगे। इनकी महत्व की जो परिभाषा है हमारे जीवन से काफ़ी मिलती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वस्त्र तंतु से घिरा रहता है। हम वस्त्र तंतु के उत्पादन पर चलते हैं और पहनते हैं। हम वस्त्र तंतु आच्छादित कुर्सी और सोफे पर बैठते हैं। हम वस्त्र तंतु के ऊपर नीचे सोते हैं। वस्त्र तंतु हमें सुखाते हैं या हमें शुष्क रखते हैं। वह हमें गर्म रखते हैं, हमें सूर्य, अग्नि और संक्रमण से भी रक्षा प्रदान करते हैं। बात एकदम साफ है कि हम वस्त्र के बिछाए हुए कुर्सी और सोफे पर बैठते हैं। हम वस्त्र के मतलब सोते हैं, वस्त्र से जो वस्त्र तंतु होता है उसी से निर्मित जो हमारी बेड के ऊपर जो चद्दर लगा होता है वो होता है, उसी पर हम सोते हैं। वस्त्र हमें क्या करते हैं, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें सुखाने का काम करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। अग्नि, धूप, इन सब से हमारी वो रक्षा करते हैं और उसके साथ साथ हमें संक्रमण से भी बचाते हैं। तो ये हमारे वस्त्र विज्ञान का महत्व था। वस्त्रों को आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए परिसज्जा एवं परिकृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये हमें वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत स्टडी से प्राप्त होता है। वस्त्रों की उचित देखरेख तथा संरक्षण की जो विधि है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। प्रयोजन के अनुरूप उचित, मजबूत तथा उपयुक्त परिधान तथा गृह उपयोगी वस्त्रों का विवेकपूर्ण जो चुनाव कैसे करना है कि कौन सा वस्त्र अधिक टिकाऊ होगा, कौन सा वस्त्र हमें सुविधाजनक होगा, कौन सा वस्त्र मजबूत होगा, तो किस मौसम के अनुसार कौन सा हमें वस्त्र लेना चाहिए, तो इन सब का जो ज्ञान होता है ये हमें टेक्सटाइल के अंतर्गत समझ में आता है। टेक्सटाइल विज्ञान के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो ये हो गई हमारी टेक्सटाइल के बारे में आज की वीडियो। हो सकती है नेक्स्ट वीडियो हमारी तंतु पे हो। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो से फिर से मिलते हैं।